ओम जय श्री कृष्ण। आज हम संतान प्राप्त करने का एक सरल उपाय बताते हैं। प्रायः जिन माताओं बहनों को संतान नहीं है उन्हें बड़ा क्लेश होता है और अनेक प्रकार से अपमानित होना पड़ता है। तो इस तरह से संतान प्राप्त करने के लिए हम एक सरल उपाय बताते हैं, क्योंकि संतान प्राप्त हो जाने के बाद ही बहनों को बड़ी शांति मिलती है। अपामार्ग, ऊंगा, गांव में उसको चिचिढ़ा बोलते हैं, कोई कोई उसको चोर भी कहते हैं। छोटे छोटे दाने जो होते हैं, संस्कृत में उसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग की दातुवन प्रातःकाल करके और एक माला जब इस मंत्र का करें, ओम श्रृंगी ऋषि नमस्तुभ्यं विभांडक सुताय च इमं ही शांत्यासार्धम देहि पुत्रम कुलोचितम। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम श्रृंगी ऋषि नमस्तुभ्यं विभांडक सुताय च इमं ही शांत्यासार्धम देहि पुत्रम कुलोचितम। इस मंत्र को एक माला प्रतिदिन जप करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, निश्चित सफलता मिलेगी। विशेष रूप से आप इसका अनुष्ठान ब्राह्मणों से भी करा सकती हैं। इसके लिए सप्त ऋषियों की पूजा होती है। दूर्वा से यानी दूब अथवा अपामार्ग के वृक्ष से सप्त ऋषियों की प्रतिमा बनाए, लाल वस्त्र बिछा करके उस पे सप्तऋषियों को स्थापित करे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनका विधिवत पूजन करे। पूजन करने के बाद में उनका तर्पण करे, ऋषियों का तर्पण करे। और यह मंत्र 1,10,000 जप होना चाहिए। उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन। ऐसा करने से निश्चित है सफलता मिलती है, भगवान की कृपा होती है, कृष्ण की। दूसरा प्रयोग है संतान गोपाल का। उसमें भी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूजन करे और पीतांबर धारण कराए, पीला पीला पुष्प केसरिया चंदन उनके माथे पे लेप करे, पीतांबर पहनाए, पीला माला से श्रृंगार करे और मक्खन मिश्री का भोग लगाए। ऐसा करके और ब्राह्मणों से जप कराए, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का 1.25 लाख पुरस्चरण है। उसका दशांश 12,500 जप अतिरिक्त कराना है। उसका दशांश हवन करना है। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। ऐसा करके और एक टाइम जब तक अनुष्ठान चलता रहे और जजमान जो है, जो करा रहा है, एक टाइम फलाहार पे रहे, एक टाइम भोजन करे। जैसे ब्राह्मणों को भी है, एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन। विधि विधान से यह कार्य होने से 100% भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और संतान प्राप्ति होगी। चौथा है एक जड़ी का नाम है शिवलिंगी, जो जड़ी बूटी की दुकानों पे मिलती है। गर्भधारण होने के बाद वो शिवलिंगी 9 दाना प्रतिदिन गाय के दूध से मिश्री मिला करके, गाय के दूध से खाने से भी संतान की प्राप्ति होती है। रजस्वला के बाद ही यह खाना स्टार्ट करना चाहिए और संतान प्राप्त होने तक इसको खाना चाहिए। यह जड़ी जो है ब्रह्मा की वरदान है। ऐसा करने से भी भगवान ब्रह्मा, आशुतोष भगवान शंकर और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति होती है।
विशेष जानकारी के लिए आपको अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो हमें नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकती हैं। जो होगा हम आपको निर्देश कर देंगे। जय श्री कृष्ण।